नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और हाजिर दिन भर की छोटी बड़ी हर अहम खबर लेकर तो अगले 1 घंटे तक बने रही हमारे साथ और हुई है झारखंड से पूरी तरह अपडेट। बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। भवनाथपुर के बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही समेत 2 दर्जन लोगों के खिलाफ रमना थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें विधायक के साथ 21 लोगों के नामजद बनाया गया है, जबकि 200 से 250 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ रामनवमी के एक दिन बाद रमना में कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के लाठी तलवार से लैस होकर जुलूस निकालने, पुलिस और मजिस्ट्रेट को सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। गढ़वा एसपी अंजनी झा और एसडीएम ने इस बात की पुष्टि की है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर विधायक भानु प्रताप शाही समेत करीब 2 दर्जन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और 200 से 250 लोगों के खिलाफ यहां पर कुल मामला दर्ज किया गया है। गढ़वा के भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कि इस मामले में विधायक जी का पक्ष हम खुद जान पाए और हमारे साथ जुड़ गए हैं भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक खबर आई है, आप पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, क्या है ये मामला? हालांकि तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जुलूस में आप हैं, तलवार लेकर तलवार में शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। जी जी बिल्कुल, शोभा यात्रा में हम लोग थे। ये घटना कल की है, परसों की नहीं है। परसों वहाँ झंडा लोगों ने निकालने नहीं दिया, प्रशासन के लोगों ने जी। और पूरे ग्रामीण रमुना के जो थे वो कल दिन भर इंतजार करते रह गए कि हम रामनवमी को जुलूस नहीं निकाले हैं तो 10वीं को हम लोग निकालेंगे। लेकिन कल उन लोगों को पूरे दिन रोका गया, शाम तक रोका गया। कुछ लोगों को, जो लोग आयोजन किए थे, उनको थाना में बैठाया गया। उसी को लेकर के हम रांची से आ रहे थे तो सड़क जाम था। हमने पूछा, भाई क्यों नहीं आप लोग ये जाम हटा रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि हम लोगों के झंडा को प्रशासन ने रोक के रखा है। हम कहे कि चलिए शांतिपूर्वक ढंग से निकालिए, हम चलते हैं आप लोगों के साथ में। तो जुलूस निकाला गया उसमें जी, शांति प्रिय ढंग से। 1 किलोमीटर लोग गए, वहाँ बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ से लोग वापस भी आए, हम साथ में रहे और फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद ये सरकार के दबाव में इस तरह का मुकदमा लोगों के ऊपर किया गया। सबसे ताज्जुब का बात है, लेकिन सरकार की ओर से तो एक परमिशन दे दी गई थी कि रात 10 बजे तक आप निकाल सकते हैं, तो क्या वहां पर स्थानीय प्रशासन ने रोक लगा रखी थी? पता नहीं, ये व्यक्तिगत कारण होगा या हमारे क्षेत्र में ये व्यक्तिगत तरीका से या पर्सनल तरीका से लागू किया गया इन लोगों का, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। अब तो ये सरकार हेमंत सोरेन जी को ही बताना चाहिए या उनके मंत्री का क्षेत्र है उनको बताना चाहिए कि ये किस तरह से मुकदमा हुआ और किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हमारे क्षेत्र में की जा रही है। आप देखे होंगे कि रांची में लाखों लोग सड़क पे उतरे। बिल्कुल। उसमें धारा 353 किसी पर तो नहीं लगा। उसमें तो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। अगर जुलूस निकालने से किस तरह से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होता है, आप भी एक एंकर हैं और पढ़े लिखे हैं, आप हमको समझा सकते हैं या प्रदेश की जनता भी समझ सकती है कि जुलूस निकालने में सरकारी कार्य में कहाँ बाधा हुआ। ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई झंझट हुआ, ना कोई ईंटा पत्थर हुआ, ना कोई तलवारबाजी भी वहाँ नहीं हुआ, कोई लाठी डंडा का खेल भी नहीं हुआ। लोग शांति से गए और शांति से आए। उसके बाद 353 धारा लगाया जाता है। तो ये तो सीधा सीधा प्रदर्शित करता है कि सरकार जो है तुष्टीकरण की राजनीति खास करके हमारे क्षेत्र में कर रही है, प्रदेश में तो कर ही रही है। भानु प्रताप जी, एक सवाल बहुत छोटा सा। जब ये जुलूस निकाले जाते हैं, जब विभिन्न अखाड़ों के लोग पहुंचते हैं शोभा यात्रा में, तो क्या उससे पहले कोई प्रक्रिया होती है? क्या कोई परमिशन वगैरह लेने की स्थानीय प्रशासन से, जो शायद वहां ना ली गई हो, कुछ ऐसा है? परमिशन तो लोग मांगा ही होगा। आप पहले सेंटिमेंट को समझिए। पब्लिक के नवमी के झंडा को रोक दिया गया उस दिन।
और उस दिन बोला गया कि कल सुबह आप लोग निकालिएगा, अगर डीजे के साथ आपको निकालना है तो। जी। सुबह सारे लोग डीजे से मंगा करके और पूरे दिन इंतजार करते रहे, शाम को उन लोगों ने चौक को जाम किया था। तो हमने कहा कि ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ जाएगा क्षेत्र का। हम यहाँ आ चुके हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि प्रशासन और जनता के बीच में समन्वय ये जुलूस हो जाए, और हमने यही काम किया। एक तरह से देखिए तो हमने प्रशासन को सहयोग किया, बिल्कुल। और शायद सरकार को नागवार गुजरा, या जय श्री राम के नारा से सरकार के सर में दर्द होता है, मुख्यमंत्री के सर में दर्द होता है। तो जय श्री राम का नारा अगर शोभा यात्रा में रामनवमी में नहीं गूंजेगा तो कब गूंजेगा? चलिए, बिल्कुल। और जय श्री राम के नारा लगाने से अगर 353 और जेल जाना पड़ेगा तो ये नारा तो हम लोग बार बार लगाएंगे, हजारों बार लगाएंगे, चाहे कितनी बार ये सरकार हम लोगों को जेल भेजे, हम लोग डरने वाले तो है नहीं। चलिए, बिल्कुल भानु प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। अब चूंकि एफआईआर तो हो गया है, अब कानूनी जो पहलू है वो उसका अब आपको देखना है आगे कि क्या कुछ कैसे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने अपना पक्ष रखा, अपनी बातों को रखा यहाँ पर, और अब आगे जो चीजें हो तो कानूनी तौर पर होंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।